आप बस मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आपको बनारस की ऐसी जगह दिखाऊंगा कि आप तक सुने नहीं होंगे। बनारस का आप इंडिया में उसका नाम नहीं सुने होंगे, जो कि बनारस में है। जैसे कि सिल्क रूट है यहाँ बनारस में, और जैसे कि यहाँ बैंकॉक कैलिफोर्निया स्ट्रीट है, बैंकॉक स्ट्रीट है। बैंकॉक स्ट्रीट को ही बगल में जो देखिए अभी यहीं पे देखें, अभी यहीं पे 2 ठो वेल दिखी हैं बड़ी बड़ी सी। और देखिए निकल चुके हैं फाइनली गाइस हम लोग यात्रा पे, मैं और कुछ मेरे मित्रगण। और यात्रा काफ़ी सुनसान मार्गों से चल रहे हैं हम लोग। कहाँ चल रहे हैं कहीं अच्छी जगह चल रहे हैं। ये डॉगेश भाई बैठे हैं। डॉगेश भाई यहाँ पर चौकीदार काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कौन जा रहा है कौन आ रहा है, किधर गर्ल्स जा रही हैं किधर बॉयज़ जा रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं डॉगेश भाई। केवल भो करने से काम नहीं चलता मित्र, कुछ काम भी करना पड़ता है खाने के लिए। भीड़ की कमी नहीं है, भीड़ उड़ तो है, प्रॉपर भीड़ है इधर। धूल बहुत ज़्यादा उड़ गई है लेकिन ठीक है, भीड़ उड़ है एकदम। टिर्रे का सुबह हो गया। यहाँ बैच गाइस जो है ना 2-3 टाइम में आती है। आगे चलो, आगे चलो आगे। ये देखिए अस्सी घाट का सुबह के 4 बजे के नज़ारे। देखिए ऐसा नहीं है कि बस हम ही लोग खाली हैं, और भी लोग खाली हैं। खाली नहीं, हम लोग तो मान लीजिए कुछ काम करने के लिए आए हैं। ये सब क्या खुदा कर रहे हैं आप कौन से वाले हैं आप? देखिए 80 का माहौल है। देखिए सुबह बनारस की आरती का सिस्टम सज रहा है, और जब सिस्टम सज जाएगा तो फिर चलेगा यहाँ पर पैसा का नंगा नाच चलेगा। पैसे की लाइन हम लोग जो तोड़ा है। आयुष भाई बताइए, जो ये आरती का मंच सज रहा है, फिर इसके बाद चलेगा पैसे का नंगा नाच। यहाँ पर यहाँ लगाई जाएगी चेयर, और चेयर लगाकर फिर जो देगा पैसा मांग कर। देखिए आरती वाले आ रहे हैं, देखिए यही है, देखिए लग रहा है आरती वाले पंडित जी आरती वाले पंडित जी। तो यही यहाँ यही सब चलता है। बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। बताते वक्त हमें खुशी नहीं हो रही है। यही होता, पैसा देंगे चेयर मिलेगा। हाँ करप्शन करिए लेकिन थोड़ा छुपा करिए, लेकिन यहाँ खुलेआम ही करप्शन हो रहा है। देखिए सुबह हो गया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भैया उठ गए हैं। आप लोग भी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। कब उठेंगे आप लोग? भैया उठ गए। का प्रीमियम है। अभी देखिए घाट पे आए हैं, तो घाट पे ही है। जैसे कि अंधेरे में आएंगे, उजाले में थोड़ा सा लोग थोड़ा गाना कम करे तो लोग थोड़ा सा आप लाइट में आएंगे तो थोड़ा बहुत शर्म वरम करते हैं लोग, और रात में शर्म वरम नहीं करते हैं। तो अभी उधर देख रहे थे धुआं उड़ रहा था, तो हम लोग को लगा है कि आग वाग कहीं लग गया। तभी आयुष भाई फ़ोन कर ही रहे थे उसको, फायर वाले को। क्या नंबर था उसका? 108 को फ़ोन कर रहे थे। हम लोग भी जा रहे थे, बाल्टी उल्टी लेकर पानी लेने जा ही रहे थे वहाँ से। चले देखे भाई साहब वहाँ पर अपना गर्ल्स थी, 2-3 गर्ल्स थी, तो अपना सिस्टम उस्टम चल रहा था। ठीक है, कस मार रही थी, ठीक है, अपना उनका पर्सनल लाइफ है, जो करना है करे। वो अच्छा हुआ कि बाल्टी के बाद पानी फेंके नहीं है, क्योंकि अंधेरे में लोग बैठे थे। मैक्सिमम जब भी आप घाट पे आएंगे ना, तो लोग रात में मतलब लोग चूज़ करते हैं कोने में बैठने के लिए। तो हम लोग को इसी घटना का शिकार हो गई होती। वे बाल्टी लेकर पानी भर के फेंकने ही वाले थे, तो अच्छा हुआ कि हम लोग बाल्टी से पानी फेंक रहे थे। जब फायर वाला आता तो फोर्सिंग वाली पाइप से मारता, सोचिए क्या होता, घटना हो सकता था। तो रात में मेनली घाट पे 2 चीज़ दिखती है, आर्टिफिशियल धुआं हुआ दिखेगी, नहीं तो कोने से ना कुछ आवाज़ आती है, जैसे ना अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि ची की आवाज़ आती है, ऐसे कुछ आवाज़ आती है। और भी गलत टाइप के साउंड आते हैं, उन ज़्यादा उस सब लोग देखते उठते नहीं हैं। ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो घाट आ सकते हैं रात को। बाकी हम लोग तो अपना काफ़ी सख्त टाइप के लड़के हैं, हम लोग टहल ही रहे हैं, बाकी क्या ही करना है। कभी कभी लगता है कि जो घाट पे जो यहाँ के लोकल हैं उनके द्वारा जो पटरा ट्रीटमेंट होता है तो कुछ गलत नहीं है। बाकी तो लोग वीडियो बना के बोल देते हैं ऐसा कि अरे ये बहुत बनारस वाले बहुत बदतमीज़ हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पटरे से मारते हैं, डंडे से मारते हैं। लेकिन भाई आपकी हरकत भी तो कुछ वैसी ही है। अरे भैया ओयो है, सस्ता ओयो रूम मिलता है, नहीं मिलता तब हमें मैसेज करिए, हम आपको सस्ता दिला देंगे, नहीं तो फ्री में दिला देंगे। भैया धर्मशाला फ्री में मिलती है, वहाँ जाकर सो कॉल्ड क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करिए।
घाट को बख्श दीजिए महाराज, बख्श दीजिए। घाट आने पर अच्छा भी लगता है, और अभी तो क्या बताऊँ, बुरा लगता है भाई देखकर। ऐसा काम मत करिए। अब सुट्टा फुट्टा मार रहे हैं, चलता है, लेकिन ये जो बंद कमरे में करने वाली हरकत है, ये घाट मत क्या करिए आप लोग। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा तो लगता ही है। फिर सीरियस नोट सही बात है भाई। फिर आप लोग बेल्ट से, फिर पटरे से पीटेंगे सब लोकल, तो फिर कहेंगे कि अरे बनारस वाले बदतमीज हैं, वहाँ के टूरिस्ट को सही से गाइड नहीं करते हैं, टूरिस्ट को सही से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सहूर है आप लोग का वो वैसे पाने का। ये सबको नहीं कह रहा हूँ, जो हरकतें करता है वो भाई, मतलब कि जो हरकत बंद कमरे में करके आप शर्मा जाओ, वो लोग ऐसे खुलेआम घाट किनारे कर रहे हैं। बताइए आयुष भाई। अरे एकदम एक तो ऊपर सिंगल ठीक है, लेकिन इसको मतलब बदनाम ना करें, क्योंकि यहाँ के जो लोकल रहते हैं उनको मतलब दिक्कत होता है, क्योंकि भाई ये धरोहर खराब हो रही है हमारी ना भाई। आप चाहते हैं कि पट्टा ट्रीटमेंट से बचने का, सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए। लेता है वो मोबाइल, ये तो है, नहीं कर पाया। अभी तो कुछ लड़कियां बंद हो गया है, रतिया कितनी शांत है, देख रहे हो घाट। डॉगेश भाई कुछ कर सकते हैं, डॉगेश भाई की बस की बात ही है। देखिए डॉगेश भाई पर्च चेक करने पहुंच गए हैं। देखिए टीम आ रही है, देख रहे हैं अभी 4:30 हो रहे हैं, 4:30 पे। देखिए गंगा के अंदर शांति है, गंगा माँ के अंदर बोट में शांति है। बाकी जो ये सब स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट में शांति नहीं है। स्ट्रीट अपना रात बिरात चलता रहता है, आराम से आइए और ये देखिए टहलिए वहलिए। देखिए वो टाइम पर जो भी नई रिक्रूटमेंट आती रहती है। अभी आयुष भाई को बहुत तेज से चिंता आई है। मैं जानना चाहता हूँ आयुष भाई को क्यों चिंता है, आयुष भाई आपको? चिंता में खाई जा रही है, बहुत तेज से चिंता है, बहुत तेज, इसलिए आपसे बता दें आपको। हमारे मोदी जितना मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ की कंडीशन देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उनका मेहनत सब बेकार जा रहा है। उनकी मेहनत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये घाट बनाने वाले कभी सोचे नहीं होंगे ना कि घाट किस लिए बना रहे हैं, और लोग इसके घाट को किस लिए यूज़ करेंगे। वैसे फीलिंग डिसअपॉइंटेड इन 140 करोड़ अदर्स 150 करोड़ 155 करोड़। जय हरे राम सीता। समलैंगिक अधिकारों को आप क्यों मना कर रहे हैं? इसीलिए तो भूकंप आता है। आप बस मेरे व्लॉग में बने रहिए, आपको बनारस की ऐसी जगह दिखाऊंगा कि आप तक सुने नहीं होंगे। बनारस का आप इंडिया में उसका नाम नहीं सुने होंगे, जो कि बनारस में है। जैसे कि सिल्क रूट है यहाँ बनारस में, और जैसे कि यहाँ कैलिफोर्निया स्ट्रीट है, बैंकॉक स्ट्रीट को ही बगल में जो इस पार हो जाता है वो है पटाया स्ट्रीट है, ऐसे सुनागाछी है। ऐसे आपको बहुत बनारस की बस आप बने रहिए और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। आपको बढ़िया जगह घुमाने वाले हैं। और आपको इंडिया में खोजोगे कैलिफोर्निया स्ट्रीट मिलेगा ही नहीं, बनारस में है। और बस बहुत लोग को नहीं पता, 3 ही लोगों को पता है, क्योंकि हम ही लोग उसको खोजे हैं, तो किसको पता रहेगा? एक हमें पता है, एक आयुष को पता है, और एक सार्थक को पता है। तो इसे सिल्क रूट है। सिल्क रूट भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। हिस्ट्री के जो मास्टर साहब उनको भी तो नहीं पता है, क्योंकि हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी है। मतलब ये सब चीज़ें बनारस में है भैया। कहा जाता है ना कि जो आप देश दुनिया में खोजेंगे वो चीज़ें आपको बनारस में मिल जाएगी, तो है। बस बने रहिए इस ब्लॉग में, नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। अभी एक डॉल्फिन दिखी है, और 2 तो वेल दिखी है। यहाँ देखिए अभी तुरंत ही दिखी है, अभी। अब भाई ये झूठ भी हो सकता है। झूठ इसलिए हो सकता है कि कुछ तो गई है, बहुत बड़ी चीज़ें गई है। अब मेरे को लगा कि डॉल्फिन ही है, 2 शार्क गई है, उसने वेल गई हैं। 2 तो वेल दिखी हैं इधर, एक डॉल्फिन दिखी है। अब ऐसा नहीं है कि 3 एजेंट भी दिखे हैं घाट पे। 3 एजेंट दिखे हैं, 2 डॉल्फिन दिखी है। मतलब ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन मैं देखा हूँ कुछ के बारे में बात सही कही गई है, लेकिन डॉल्फिन और वेल के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। लोग देख रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रॉपर बैठे हुए हैं, बैठ कर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग। मगरमच्छ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ भी। कछुआ हो सकता है, मेढक भी सकता है। मेढक हम लोग को तो लगा है कि वो कुछ अलग चीज़ है, बड़ी चीज़ है। देखिए अभी यहीं पे देखें, अभी यहीं पे 2 वेल दिखी हैं, बड़ी सी।
और देखिए दिखा देखिए रिकॉर्ड हो गया, लाइव रिकॉर्ड हो गया भाई, लाइव रिकॉर्ड हो गया। 2 ठो वेल दिखी हैं और 1 ठो दिखी है, क्या थी, कौन सी थी भाई? डॉल्फिन। एक डॉल्फिन। आप लोग से गाइस एक क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि अब तक का सबसे खतरनाक बीमारी आप लोग कौन सुने हैं? सबसे खतरनाक बीमारी चलिए बता देते हैं, एड्स होगा, नहीं तो कैंसर वैंसर होगा, लेकिन नहीं, इस टाइम जो सबसे खतरनाक बीमारी चल रही है ना, वो चल रही है, छोड़िए नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। लवेरिया तो ठीक भी है भाई, ही सी सबसे खतरनाक बीमारी चल रही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा गाइस, तो विवाद हो जाएगा। ये देखिए इधर कुछ तो बन रहा है इधर, अब पता नहीं रूम बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ तगड़ा चीज़ बन रहा है इधर। तो जैसे ये सब चीज़ें हैं, तो इन लोगों के लिए ही देखकर गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि हाँ, कि इसे आप घाट पे गंदगी मत करिए। आप घाट पे गंदगी करने से कोई मतलब नहीं है, घाट पे गंदगी पर करने से बढ़िया है कि आप लोगों के लिए ये सब बनाया जा रहा है, उसी में आप लोग बैठिए। आप यही सब लोग के लिए गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट हो, मैं किसी ये गवर्नमेंट का यहाँ फेवर नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट तो काम कर रही है लोगों के लिए। आप लोग बस आप लोग गंदगी मत करिए। देखिए आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि जो लोग भी हैं अपना प्यार के दो गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ बन रहा है आप लोगों के लिए। घाट के पास वाले जो लोग हैं, कितना सही उन लोगों का डेली रूटीन है। जैसे बाबा है एकदम मस्त, रात को सो भी तो गंगा जी को देखते हुए सो, गंगा जी का आशीर्वाद लेते सो, उठो भी तो गंगा जी के गोद में ही उठो, और उठो मस्त नहाओ धो एकदम सीधे गंगा जी में 2-3 डुबकियाँ मार लो, और डुबकी मार के मस्त अपना फिर दिन शुरू कर दो। यही सब आनंद है, यही आनंद है। ये देखिए लोग गंगा, अरे आस्था तो ठीक है, गंगा में लोग नहा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को नहाना होना चाहिए, गंगा में भरोसा रखना चाहिए। कहने वाले लोग ये भी बोलते हैं ये फॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, ये बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, ये सब हम लोग नहीं मानते। हम लोग गंगा में प्रॉपर आते हैं तो स्नान करते हैं, लेकिन ये गंगा है, ये स्नान करने वाली, ये आपका स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा आइए तो थोड़ा तहजीब से नहाइए। गंगा जी को स्नान मतलब कि माँ समझ के नहाइए, ये नहीं पूल जैसा नहीं। ये नहाएंगे तो वही है, पेपर में आएगा क्या आए थे 20 लोग आए थे जिसमें 70 लोग डूब गए। भगवान ना करे ऐसा के साथ हो, लेकिन ऐसा होता है रोज। इसलिए मैं मेरी वर्ड आप लोगों को थोड़ा सा चुभ सकती है, थोड़ा सा हार्ड लग सकती है, लेकिन हार्ड हो सकती है, लेकिन जो है चीज़ रियलिटी है। ये गंगा है, अभी स्विमिंग पूल नहीं है, इतना चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए जैसे ये लोग हैं, पूरा एक तरीके से इधर ना बांस से उससे घेरा गया है कि इतने दूर तक ही नहाना है, लेकिन वहाँ से लोग नहीं मानते, लोग पूल समझ के वहाँ तक चल जाते हैं। फिर इसी पर क्या होता है कि मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें होती है, पट्टा ट्रीटमेंट होती है, सब बहुत सी चीज़ें होती है। तो क्यों आपको पट्टा ट्रीटमेंट लेना है? पट्टा ट्रीटमेंट की क्या ही ज़रूरत है? आप लोग गंगा में आइए, स्नान करिए। देखिए यहाँ सब लोग भी स्नान कर ही रहा है, आप लोग भी ऐसे स्नान करिए, गंगा माँ का आशीर्वाद लेकर फिर घर जाइए। सभी लोग जितने लोग आए सब लोग घर जाइए। ये क्या आप लोग अंदर से चूल है कि नहीं हम लोग आए 20 लोग लेकिन जाएंगे 13 लोग, ये क्या बात है बताइए आयुष भाई? ये भी कोई बात है? पालन करिए सारे। आप लोग कोशिश करिए कि 20 आए तो 24 लेके जाइए यहाँ से, 4 लोग को बढ़ा के लेके जाइए यहाँ से। हाँ, ये सब नहीं कि आप आए हैं आप लोग 20 लोग, नहीं भाई मेरा मन है यहाँ से 11 लोग को लेके जाने का है। ये सब बात नहीं है। ये देखिए सुबह बनारस की यहाँ आरती हो रही है। ये भीड़ देखिए कहाँ चली गई यहाँ। इसमें से भीड़ में से एक जाने उठे हैं, एक जाने उठ कर बस जहाँ चलना शुरू किए हैं पूरी भीड़ चली गई। और भीड़ कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, किसी को नहीं पता है, लेकिन सब जाकर भीड़ वहाँ खड़ी हो गई। यही होता है। पंडित जी की फोटो है, जब पंडित जी की फोटो ले रहे हैं सब लोग यहाँ मस्त मैट और बिछाया गया था, मस्त लोग मैट और बैठे गए थे, लेकिन नहीं मैट नहीं, लेकिन वो लोग भीड़ के साथ चले गए। क्या मतलब है इस चीज़ का? और स्टाफ है गाइस, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सब लोग देखिए वहाँ खड़े हैं, सब लोग वहाँ खड़े हैं। हम लोग लोकल भी हैं सब लोग और स्टाफ भी हैं, इसलिए हम लोग सीढ़ी पर बैठे हैं। देखिए ये है कि कुछ तो फ़ायदा है, बहुत नहीं लेकिन कुछ फ़ायदा है कि लोकल होने का, कि सीढ़ी पर बैठने का मौका मिलेगा। कहा जाता है कि आप वर्चस्व बनाइए कि आपको 10 लोग बातें सुने। ये वो चाचा कभी से बोल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन खुद बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। एक जाने देखिए उनके बात सुनने के नहीं है, लेकिन हम लोग गुड बॉय आए हैं ना, बस हम ही लोग बात सुन रहे हैं। यही हो रहा है, यही हो रहा है। देखिए सब लोग वहाँ पर, सब लोग उनको छोड़कर सब लोग उधर व्यक्त करने तथा प्रतिदिन